त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नित्यानंद हंगनामी सर्वानंद प्रभु हरिनामपद्यवोद शिरोमणि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामने गौरवते से नमो पंचदातुं कृष्ण भक्त रूप सर्वग भक्ता अवतार भक्ता किं नमाय भक्त शक्ति गं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश विवेकानंद राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वसुमानदे प्रणमामि हरिप्रिये मतुल्य नास्ति पापात्मनापराधे कश्चन परिहार लज्जामि किं गुरुवे पुरुषोत्तमपराः सहस्रवादं पतितं भुवोदरे अगतिं शरणगत हरे कृपया केवलात्मसात् गुरुवंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धेव भक्तान पावन हे वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे नमः कृष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय राधा गोविंद गोस्वामी नमस्ते प्रपाद देवी गुरुण सन्यादि नमस्ते नमः कृष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामी अनुसार सदेव सन्यादि वास्ते नमः कृष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय गुरुण सन्यादि नमः कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतल श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवे देवी दैताय कृपाध्याय कृष्ण संबंध विज्ञान प्रभु नमः माधुर्य जल प्रमाड रूपान गवत श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमते दंता निरूपान वृद्धा सिद्धांत नमो गौरक्षराय साक्षात वैराग्य प्रलंब सांबदे पदा मेरे भक्ति अनुदाय सच्चिदानंदान गौर शक्ति स्वरूपान गौर गौरार्य विदिष्ट सजन वैष्णव सारम जगन्नाथ यदनो जय रूप सनातन श्री जीव बाल वरदास नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायने सर्वंगरूपाय सर्वानंद विधायने। तो आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं हिजगेश श्यामकरण प्रभु धन्यवाद करूंगा जिनने मेरे को आज इस ऑस्पिशियस डे में, जो पवित्र दिवस में इस प्रकार पावन अवसर पर हम मेरे को गौर परिजन महाजन की जीवन चरित्र को श्रवण कीर्तन करने के लिए शोधक प्रदान की हैं, ये धन्यवाद पात्र हैं। और सब श्रोताओं की भी धन्यवाद है जिन्हें इस संप्रदाय जुड़ने की उत्सुकता से इस स्कंद से जुड़े हैं और उस संप्रदाय के जो परम आचार्य के रूप में हमारा परात्पर गुरु के रूप में श्री भक्तन ठाकुर आज के दिन इस पृथ्वी धरती पर, ये धरापृष्ठ पर प्रकट हुए थे। तो इस प्रसंग में हमें इनको जीवन चरित्र को सुनने की यही अवसर है कि आचार्य इनकी दिनचर्या, आचार्य के जीवन चरित्र सुनने से हमारा जीवन में प्रेरणा और कृपा की प्राप्ति होती है। और यही जीवन की भक्त के जीवन के सब ध्येय भी है। जो जितने भक्त प्रति आसक्त हो जाता है, शुद्ध भक्तों प्रति आसक्त हो जाता है, उनकी जीवन सफल हो जाता है। आश्रलया भजे कृष्ण तारे नहीं भजे तेजे आर से मरे कारण में। जो वैष्णव चरण में आश्रय लेता है उनकी अनुरक्त हो जाती है, उनके प्रति आसक्त हो जाता है, उसको कृष्ण कभी त्याग नहीं करते हैं और सभी मर जाते, किंतु ये मरता नहीं है क्योंकि भक्त आश्रय महाशय महाशय कहते हैं। महाशय के चरण में आश्रय लेना जीवन की सार्थकता है। जीवन में जीव अनेक जीव क्या शरण में जाता है, किंतु भक्तों की शरण में जाना ये सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु की धारा में श्रील भक्तन ठाकुर की जो चरित्र में जो भक्तन ठाकुर, ये श्रील भक्तन ठाकुर के पुत्र रूप में इस जगत में प्रकट हुए थे। श्रील भक्तन ठाकुर हमारा आचार्य की चौथे आचार्य के रूप में हमारे मंदिर में स्थित है। तो भक्ति ठाकुर जो है, जब
अंग्रेज समय में उड़ीसा की पुरी में डिस्ट्रिक्ट जज में सेवा कर रहे थे। उस समय उनके मन में भगवत भक्ति की जो प्रचार की जो मूड था उनके अंदर, पिचिंग करने की जो जगत में कृष्ण प्रदान करने की जो उन हृदय में जो भावना थी, उसी भावना से उन्हें जगन्नाथ जी प्रार्थना किए थे कि एक पुत्र प्रदान कर प्राप्ति के लिए, ऐसा पुत्र प्रदान करिए प्रभु जिससे आपकी जस 3 लोग फैलाए और मेरे को भक्ति में प्रचार में सहायक करे। श्री भक्ति ठाकुर की उस आवेदन से, प्रार्थना से भक्तवान सपूर्णकारी नंदन 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 कृष्णचंद्र भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए सर्वदा व्यस्त रहते हैं। और ये तो इनकी निजी बात थी, क्योंकि पृथ्वी आचार्य नगर ग्राम सर्वत प्रचार भाई मरना, ये महाप्रभु की इच्छा था। इस जगत में सभी कुने कुने में, गांव गांव में, शहर शहर में, सभी जगह में भगवान का नाम प्रचार हो, ये महाप्रभु की ध्येय थी। इसलिए महाप्रभु इस प्रचार मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर के इच्छा की पूर्ति करके श्रील भक्तन ठाकुर को प्रेरित किए इस जगत में, क्योंकि भक्त इस जगत में आना नहीं चाहता है, क्योंकि इस जगह सभ्य व्यक्ति के रहने की जगह नहीं है। ये जगह में सभ्य व्यक्ति कभी नहीं रह सकता, ये तो नेक्स्ट प्लेस है। इसलिए भक्त कभी इस जगत में आना नहीं चाहते। ये तो भगवत प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से शुद्ध भक्त इस जगत में आते हैं और भक्ति प्रचार करने के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए। श्री भक्तन ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के द्वितीय पुत्र रूप में जगन्नाथपुरी धाम में 1874 में माघ महीना के 25वां दिन, माघ महीना के 25 के दिन में कृष्ण पंचमी तिथि कृष्ण पंचमी तिथि में शुक्रवार के दिन 6 फरवरी दिन के 3:30 बजे, आज जहां चैतन्य गौड़ी मठ है उस स्थान पर भक्ति ठाकुर की क्वार्टर था, जो गवर्नमेंट क्वार्टर था वो भक्ति ठाकुर प्राप्त था। उन्हीं पर ही श्री भक्तन ठाकुर प्रकट हुए और उनके प्रकट होने के सारे महापुरुषों की 32 लक्षण विद्यमान था। महापुरुषों के जो महापुरुष होते हैं उनके कितने लक्षण होते हैं? 32 लक्षण होते हैं। ये चैतन्य चरितामृत वर्णन है। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण पूरा था और भक्तन ठाकुर के अंदर भी ये लगभग सारे लक्षण थे, क्योंकि जन्म जब लिए थे भक्तन ठाकुर ऐसे जन्म नहीं लिए थे। भक्तन ठाकुर की शरीर में जो ऐसे तो उनके नाले जो थे, जो शरीर में जो नाले हो जीव, जो ऐसे जीव की बद्ध जीव के बांध के रखते हैं, किंतु भक्तन ठाकुर की जो शरीर के नाले थे, जो नाभि से जुड़ा हुआ नाला था, कैसे था? जेनवी की तरफ पड़ा था, उनके कंधे से पड़ा था और वो इस प्रकार जन्म ग्रहण किए थे भक्तन ठाकुर। कितने दिव्य जन्म थे। उनके शरीर आजान लंबित था, दीर्घ बाहु, दीर्घ कंधा, सिंह ग्रीवा, कटी सिंह जैसा कटी है, वक्षस्थल चौड़ा, ये सारे लक्षण विद्यमान थे भक्तन ठाकुर के शरीर के अंदर। और भक्ति ठाकुर पहचान लिए थे कि ये विशेषकर जगन्नाथ की कृपा से आज मेरे को प्राप्त हुआ है। और बिमला देवी प्रसाद खाने से बिमला प्रसाद प्राप्त, इनके नाम से बिमला प्रसाद रख दिया ना, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में जो भोग लगता है, जगन्नाथ जी खाने के बाद उसके बाद बिमला देवी खाती है, जो माया देवी बा, जो दुर्गा है,
वो विमला के रूप में बैठी है। कहाँ? जगन्नाथपुरी मंदिर के पीछे, जगन्नाथ के श्री मंदिर के पीछे विमला मंदिर है। पीछे माया देवी भगवान की बैक साइड में है, इसलिए विमला देवी पीछे बैठी है। वो प्रसाद खाकर भक्तिजान ठाकुर ने, हाँ, क्योंकि जगन्नाथपुरी थे तो भक्ति ठाकुर बहुत प्रसाद खिलाए। उनके मम्मी का नाम था भगवती, उनके मम्मी का नाम था भगवती था, भक्ति ठाकुर पत्नी के नाम। और वो भगवती घर से जन्म ग्रहण किए थे। ये दिव्य जन्मा थे, अशुभ लक्षण से युक्त थे। तो इस कारण से इनके जीवन में इन्हें विचित्र कर्म, जो भगवत भक्ति इस जगत को दुर्लभ है, उस भगवत भक्ति को सर्वत्र प्रचार करने की उन्हें प्रयत्न किए। सर्वप्रथम उनके जीवन चर्या में बचपन की लीला जो था, बचपन की लीला में जब 6 महीने के थे, भक्तन ठाकुर पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा जा रहा था। रथ यात्रा जा रहा था तो उस चैतन्य गौड़ मठ के सामने जहाँ भक्ति ठाकुर क्वार्टर था, वहीं पर जगन्नाथ जी कितना दिन रुके? 3 दिन, 3 दिन ही रुके, गए नहीं, जबकि केवल 9 दिन की यात्रा होती है। हाँ, शिव मंदिर से गुंडीचा मंदिर 9 दिन की यात्रा है, 3 दिन तक कहाँ रह गए? भक्ति ठाकुर के घर के सामने। क्यों? ना जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्त को दर्शन किए बगैर जाना नहीं जाते थे। तो इसीलिए भक्ति ठाकुर के प्रयास से उन्हें खूब कीर्तन कराए, खूब, क्यों रथ जा ही नहीं रहा तो सभी राजा से लेकर पंडित तक सभी तरस गए, क्या हो गया, क्या हो गया। अब भक्ति ठाकुर तो जज थे, तो इसीलिए उन्हें क्या किए? कीर्तन के आयोजन किए। वैष्णव जी तो थे ही, वैष्णव था उनकी, तो इसलिए वैष्णव कारण से भगवान नाम की कीर्तन करने की सोच रहे थे कि भगवान नाम सुन के भगवान साथ जा सकते हैं। किंतु भगवान तो सीधा भक्तन ठाकुर के लिए अपेक्षा करते थे कब दर्शन मिले। तो इसीलिए उन्हें लास्ट दिन जो है भगवत देवी सोचा कि अरे मेरे बच्चा क्यों भगन्नाथ यहीं खड़े हैं, जगन्नाथ दर्शन कराता हूँ। जो 6 महीना के थे भक्तन ठाकुर, तो ने अपने गुद्दी में क्या किए? लेकर जगन्नाथ जी के चरण में गिरा दी। और भक्तन ठाकुर क्या किए? अपने दोनों हाथ में जगन्नाथ जी के पैर को हाथ लगाने लगे, छप छपाते करते हुए, जैसे हाथ लगाते हुए बच्चे से हाथ लगाते हैं, इस प्रकार उनके चरण को छूने के प्रयास किए। जैसे उनके चरण को छूने के प्रयास किए तो जगन्नाथ जी की जो बहुत सुंदर सा हार पहने थे, फूल की माला पहने थे भगवान जगन्नाथ जी, बहुत बड़ा। हाँ, जगन्नाथ जी बहुत बड़े हैं, विग्रह बहुत विशाल विग्रह, जिसको 100 द्वैतापति उठा के नहीं यहाँ पर ले पाते, ऐसे विग्रह भगवान की। और वो जगन्नाथ जी को माला ऐसे, हाँ, माँ हक्तन ठाकुर के गले में ऐसे पड़ा, जिनको घेर के पड़ा। बहुत पंडे बड़े हर्षित हुए, सारे भक्त बड़े हर्षित हुए, सभी जय ध्वनि प्रदान की, हरि बोल बोले सभी। इस प्रकार अस्पृश्य जगन्नाथ जी गले के हार माला गिरना इतने आसान बात है। सभी कहने लगे, हाँ, दत्त जी, हाँ, केदारनाथ दत्त थे भक्ति ठाकुर नाम, दत्त महाशय आपके बेटे तो भाग्यशाली है, जगन्नाथ जी आज कृपा कर दिया उनके पास। फिर भगवत देवी ने उनको ले आई। जैसे भक्ति ठाकुर ने रथ से उतरे, ऐसे रथ गिड़गिड़ाते हुए गुंडीचा गढ़ चला गया। ये पहला जगन्नाथ के भक्त के रूप में भक्तन ठाकुर प्रियता व्यक्ति के, जगन्नाथ जी प्रियता व्यक्ति किया और भक्तन ठाकुर ने भी अपना, हाँ, सेवा भाव व्यक्त कर दिए। तो उसे दोनों के संबंध और प्रगाढ़ होते गया। तो भक्तन ठाकुर
10वां महीने में थे जगन्नाथपुरी के अंदर। उसके बाद केदारनाथ दत्त भक्ति ठाकुर क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया। कहा? कलकत्ता, रानीघाट, राणाघाट। तो कलकत्ता चले गए डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में। तो भक्ति ठाकुर अपने बच्चों के साथ इन सबको, बच्चे पत्नी सबको ट्रांसफर हो गए, चले गए। तो भक्तन ठाकुर की पढ़ाई जो है कलकत्ता में हुआ, है ना। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बड़े मेधायुक्त थे, श्रुतिधर थे। एक बार जो सुन लेते थे उसको याद कर लेते थे, ऐसा श्रुतिधर थे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बचपन में से ही उनके आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े रुचि था। और भक्ति ठाकुर तो वैष्णव थे ही, उनके सारे क्रियाकलाप वैष्णव जी में था, सभी प्रकार भजनमय था उनकी जीवन। तो भक्ति ठाकुर की प्रेरणा से उन्हें पढ़ाई शुरू किए। और पढ़ने में इतनी मेधाशक्ति, इतने दक्ष थे कि वो भौतिक बात तो पढ़ते रहते, आध्यात्मिक बात ज्यादा पढ़ते थे। और इस कारण से उन्हें 5वें कक्षा में पढ़ रहे तो भगवता याद कर लिए थे, कंठस्थ था। और 5वें की कक्षा में उन्हें ज्योतिष विद्या पढ़ना शुरू कर दिए थे। और उस समय उन्हें एक एक शॉर्ट फॉर्म में सेंटेंस बनाना, बस शॉर्ट वाला सर्टेन टाइप जो होता है ना, जैसा टाइप करने शॉर्ट होती है, सर्टेन टाइप होता है, इस प्रकार एक अल्फाबेट की एक सीक्वेंस बनाए थे भक्ति ठाकुर ने, फोनेटिक टाइप, जिसको विकान टू भी कहते हैं। इस प्रकार एक शॉर्ट फॉर्म में बनाने वाला बनाए थे। और श्रीरामपुर में एक स्कूल में पढ़ते थे। और 5वें 7वें क्लास में वो ज्योतिष विद्या में बहुत निपुणता प्राप्त की। उन्हें ज्योतिष विद्या में महेश चंद्र पाठक नामक एक बड़े गणितज्ञ थे, ज्योतिषविद थे, जिनसे प्रेरणा से प्रेरित होकर भक्तन ठाकुर ने 7वीं क्लास में, जब 7th क्लास पढ़ रहे थे भक्तन ठाकुर, इन्हें इतने ज्योतिष विज्ञान में इतने प्रवीणता प्राप्त हुए थे कि एक सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ रच लिए थे। सूर्य सिद्धांत नाम से एक ग्रंथ उन्हें रचे थे। और इसीलिए उनके एक सिद्धांत उपाधि प्राप्त हुआ था। बड़े बड़े ज्योतिषविदों से इनको ये उपाधि प्राप्त हुआ था। और उस समय वो 9-10 साल के थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक कलकत्ता में भक्ति भवन निर्माण कराए थे, जिसमें भक्तिमय जीवन को, जीवन लोगों को सिखाने के लिए एक भवन क्रिएट कर रहे थे, माने बना रहे थे। उसकी जब नींव की खुदाई किए तो नींव खुदाई में उनको एक कुर्मशिला प्राप्त हुआ, जिसको उन्हें सर्वप्रथम भक्तियान ठाकुर को, जब 10-12 साल के थे भक्तियान ठाकुर, उनको इसी मंत्र में कुर्मशिला प्रदान किए। उनको नरसिंह मंत्र और नरसिंह स्तुति के साथ कुर्म मंत्र सेवा करने के लिए मंत्र प्रदान किए।
सब है। भक्तिनाथ ठाकुर उनको उस विग्रह को सेवा करने लगे। वो जो कुर्म विग्रह को सेवा करने लगे और उससे उन्हें प्रॉपरली वैष्णव के आधार पर माला तिलक कंठी भी जो धारण किए भक्तिनाथ ठाकुर ने, भक्तिनाथ ठाकुर जो धारण कराए उन्हें जगन्नाथपुरी में पूरी से मंगाए थे कंठी, जो कंठ पे धारण कर जो तुलसी माला पहनने के लिए, तो वो हाँ उनको दिए थे। तो इस प्रकार जो है बचपन की हाँ इस प्रकार कुर्म जो है को सेवा करने में निपुणता प्राप्त की और विग्रह सेवा करते थे। और उस समय जो भक्तिम ठाकुर हाँ चैतन्य चैतन्य का अन्वेषण कर, चैतन्य चैतन्य लगभग लुप्त हो गया था। भक्तिम ठाकुर ने बहुत कष्ट से वो चैतन्य चैतन्य को बटोरे और वो बटोर के जब उसको प्रस्तुति कर रहे थे उस समय भी चैतन्य इनको भी सहायता करते थे। भौतिक विद्या तो पढ़ने में इनको रुचि नहीं थी, किंतु ये पढ़ते थे और क्लास में फास्ट भी आते थे। साथ साथ में वो भक्तिम ठाकुर ही बहुत सारे ग्रंथ जैसा टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य भक्तिम ठाकुर भी लिखे, जैसा प्रभुपाद ने लिखे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इस प्रकार भक्तिम ठाकुर भी लिखे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इसको भी भक्तिम ठाकुर उनको पढ़ाते थे। और साथ साथ में इन्हें नरोत्तम दास ठाकुर की, नरोत्तम दास ठाकुर की उन्हें क्या कर रहे थे, प्रेम भक्त चंद्रिका प्रार्थना को भी पढ़ते रहते थे और भी भक्तन ठाकुर की किताब को पढ़ते रहते। और वो भक्ति भवन में कलकत्ता में जब बनाए थे भक्ति ठाकुर ने, उधर एक छापा खाना जो मुद्रण के लिए जो है क्या है प्रिंटिंग प्रेस का भी स्थापन किए थे, जहां पर उन्हें सज्जन तुलसी नामक का जो है जो भक्ति ठाकुर की एक पत्रिका था हर महीना निकलता था, उसको क्या कर रहे थे वो उससे भी सहायता करते भक्ति ठाकुर ने, भक्तन ठाकुर। और भी जो है ज्योतिष के ऊपर उन्हें बहुत सारे साप्ताहिक की जो है क्या करते हैं मैगजीन उसको भी निकालते थे, उसमें भी कुछ कुछ भक्ति ठाकुर ने जो है स्पेशल सी संप्रदाय के आचार्यों की बड़े बड़े लेख भी लिख के भेजते थे उसमें। तो भक्ति ठाकुर बचपन में ही इस प्रकार प्रचार कार्य में लगे हुए थे, भक्ति ठाकुर को सहायता करते थे। एक बार बच्चे थे तो भक्ति ठाकुर ने उनको प्रचार के लिए उन गांव की ओर ले गए थे। उस समय गांव में दिया बत्ती जल जाना बहुत बड़ी बात था लोगों के घर में, क्योंकि अंधेरा हो जाता था तो कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी उस समय, और बाती जला के लोग कुछ समय के लिए जी जाते थे। तो उस समय भक्ति ठाकुर के पास एक लालटेन था, लालटेन जो पहले एक डिजाइन की तरह लालू जी का लालटेन जो आप चीन था देखे होंगे बिहार में, लालू जी अपना लालटेन चीन से भूट लिए थे, वो लालटेन जो है, तो लालटेन जो है भक्ति ठाकुर का एक पास था जिससे वो लेके जाते थे प्रचार करने के लिए, क्योंकि अंधेरा में जाना आना संभव नहीं होता था, इसलिए वो भक्तन ठाकुर लेकर गए कहीं गांव पर प्रचार करने के लिए। रानीगंज से वो गए थे, नहीं कृष्ण उस समय वो रहते थे उधर सानद सुगंध कुंज में रहते थे, और कृष्ण नगर में डिस्ट्रिक्ट जज हो गए थे, उधर ट्रांसफर हो गए थे, कलकत्ता से इधर ट्रांसफर हो गए थे। और साथ साथ वो जो है भक्ति ठाकुर ने वो जुगपीठ जहाँ चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान था उसको निरूपित करके उस स्थान को उद्भाषित प्रकाशित करना चाहते थे, मंदिर स्थापित करना चाहते थे।
उसके लिए भी बहुत सारे एक एक पैसा बटोरते थे भक्ति ठाकुर। सभी घर जाकर दृष्टि जड़ होते हुए भी मांग कर सभी के भगवान सेवा में लगे। सभी को भगवान सेवा में लगाने के लिए उन्हें क्या कर रहे थे, उनको एक एक पैसा बटोर कर उस मंदिर बनाने के प्रयास करते थे। एक दिन प्रचार करते बाप बेटे दोनों भक्ति ठाकुर दोनों गए थे। तो क्या हुआ कि भक्ति ठाकुर सर प्रचार करते कथा करते टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, लेट नाइट हो गया और गांव में 10 बज गया तो बहुत रात हो जाता है। माने उस समय 12-1 बज गया ऐसा हो जाता है, क्योंकि सबके घर तो दिया बत्ती बुझ जाती है, अंधेरा अंधेरा रहता है और उस समय बहुत सारे आपदा विपत्ता भी होती है। इसलिए भक्ति ठाकुर सोचे कि यार आज रात कहीं ठहरा जाए और वहीं हमें सुबह हो चले जाए। तो गांव के लोग पूछने लगे, और भक्त थे इसलिए सबके घर ठहरेंगे नहीं, इसीलिए सभी ने कहा आप इतना पुत्र पवित्र वैष्णव लग रहे हैं, आप सबके रहेंगे तो आप काम करिए। एक टूटा हुआ मंदिर था जहां पर एक 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 ब्रह्मा दैत्य एक ब्राह्मण था, उस मंदिर का सेवक, और मर जाने के बाद भूत बन गया उधर। तो लोग मजाक करने के लिए भक्ति ठाकुर के आगे, आप तो वैष्णव श्रेष्ठ हैं, आप तो किसी घर रहेंगे नहीं, वही देवालय में रह जाइए। टूटा हुआ मंदिर था। भक्ति ठाकुर जी के ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो हमें रात बिताना है। तो उन्हें क्या किए, दोनों बाप बेटे आके मंदिर में रहने लगे और लोग मजा ले रहे थे, क्योंकि देखे आज पत्थर गिरेगा, क्योंकि वो जो था ब्रह्मदैत्य था, भूत था, वो पत्थर फेंकता था। जब भक्तिमोहन ठाकुर उधर लालटेन जला के बैठे और सोच रहे थे कि थोड़ा देर रेस्ट कर ले, कि तो पत्थर की वृष्टि होने लगा, आवाज बहुत होने लगा। तो भक्तिमोहन ठाकुर देखे कि अरे कोई नहीं, मीन से भूत है, इसलिए अपना जो है नाम जप किया करना शुरू किया भक्तिमोहन ठाकुर। और भक्तिमोहन ठाकुर को कहे कि आप भी जप करो भगवान नाम। तो भक्तिमोहन ठाकुर भक्ति सिद्धांत ठाकुर दोनों शुद्ध भक्त थे, उनके शुद्ध मुख से भगवान नाम उच्चारित हुआ। इतने दिव्य तरंग, दिव्य ध्वनि तरंग जो शब्द दिव्य ध्वनि क्या क्या कर दिया, जो जो पत्थर गिर रहा था वो धीरे धीरे क्या होगा, बंद होने लगा। और ये शुद्ध नाम के प्रभाव से ब्रह्मदैत्य जो ब्राह्मण था उस मंदिर का, कुछ अपराध किया था, कुछ किया हुआ था, उसको शरीर में नहीं मिल रहा था, वो दिव्य शरीर प्राप्त किया। भक्ति ठाकुर के सामने प्रकट हुआ, बहुत प्रार्थना की, बोले कि महाराज मेरे पर दया किया आपने, मेरे ऐसा आश्चर्य में घूम रहा था, आपकी दया से, आपके शुद्ध नाम श्रवण करने से मेरे स्वरूप सिद्धि हो गई, आपकी बड़ी कृपा से मेरे को मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। उसके बाद उन्हें दर्शन देकर प्रणाम करते भक्ति ठाकुर को नित्य प्रत्यावर्तन कर दिया। तो सुबह हो गया, तो ये दिव्य हरिनाम की इस प्रभाव से प्रभावित हो गया। और तो इससे जो है पहले तो भगवान ने सेवा किया था, कुछ सुकुछ थी, और शुद्ध भक्तों संग मिल गया, जिस कारण से उन्हें नित्य जगत अशरीर होते हुए भी शरीर प्राप्त कर, दिव्य शरीर प्राप्त कर बहुत धाम चला गया। ये भक्त संग भगवान सेवा करने की फल है। इसलिए भक्ति ठाकुर जो है चले गए। भक्ति ठाकुर ने क्या किए, फिर सुबह हुआ तो दोनों बाप बेटे आके पहुंचे। इस प्रकार प्रचार चल रहा था, प्रचार कर रहे थे भक्ति ठाकुर बहुत जगह में, और उनकी विख्यात ख्यात था, पूरा नवरद्वीप इनको जानता था, पूरा वेस्ट बंगाल जानता था केदारनाथ दत्त के रूप में। और भक्ति ठाकुर भी अपनी प्रतिभा से, भक्ति ठाकुर के पुत्र रूप में प्रतिभा से इतने उनके वैभव था, उनकी विद्या में इतनी निपुणता थी कि वो भी प्रतिभाशाली थे। और साथ साथ में भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी तीर्थटन किए, सात मुख्यदान पुरी जो है सभी भक्ति ठाकुर के साथ उन्हें यात्रा किए थे। सभी जगह अनेक ग्रंथ अनेक भक्तों के संग प्राप्त किए थे भक्ति ठाकुर ने। ये बचपन की 12-13 साल की उम्र की बात है जब भक्ति ठाकुर थे। और साथ साथ में
भक्ति और वो जो है पढ़ाई तो करना नहीं चाहते थे, और एक संस्कृत स्कूल में उन्हें, हाँ, राणा घाट में संस्कृत स्कूल में जो ने वो एडमिशन हुए थे। हाँ, कॉलेज पढ़ रहे थे, 12th तक भी पढ़े, ज्यादा तो पढ़े नहीं भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। 12th पढ़ते थे कि इतने संस्कृत ज्ञान था, इतने मेधावत था, तो ग्रेजुएशन बच्चों को ही पढ़ा लेते थे। उसी स्कूल में उन्हें पाठ कर पढ़ते थे और साथ साथ में उन्हें लेक्चरशिप भी करते थे। इतनी मेधात्व था उनको, और उससे वो, हाँ, बड़े सब वाह करते थे, उनकी बड़ा प्रशंसा होता था। और से भक्ति सिद्धांत ठाकुर लगता था ये जो है ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरे उसे वाह कर रहे हैं, और मैं स्कॉलर में पता चल रहा है कि तुम्हें भक्ति के लिए मेरा पहचान नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें सोचा कि ये संस्कृत स्कॉलरशिप मेरे को मृत्यु समय में काम नहीं आ सकता। जैसा कहे जो है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक में कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, हे मूढ़मति गोविंद का भजन कर ले। हाँ, तो जब मृत्यु आएगा तो ये संस्कृत सलार कुछ काम नहीं आने वाला है, गोविंद भजन काम में आएगा। इसीलिए भक्तन ठाकुर जो है सोचे कि अरे ये संस्कृत सलार से क्या काम में आएगा, सब बाबा करेंगे, अंतिम मृत्यु में कुछ मदद नहीं कर सकते, भगवान ही भजन करूंगा तो भगवान मदद करेंगे। इसीलिए क्या किया उन्हें अपना, जबकि कॉलेज वाले उनको बहुत चाहते थे, कहते थे आप आइए, आप ये करिए, किंतु वो करना नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्हें भक्तन ठाकुर ने त्रिपुरा में एक राज परिवार में जो है कुलगुरु रूप में, हाँ, वो राजा परिवार को एक टीचिंग देने के लिए उसमें नियुक्त, त्रिपुरा में नियुक्त हुए थे। त्रिपुरा यहाँ पे आपको एक राजा के जो है सलाहकार, एक प्रकार की जो क्या कहेंगे इनको, मंत्री के रूप में काम करते थे, जिससे उनको वेतन ही प्राप्त होता था। कुछ ही समय रहने के बाद भी उस भी छोड़ दी उन्हें, और उनको पेंशन ही मिलता था। उनसे जब छोड़ने के बाद भी उनको पेंशन मिलता था, 2-3 साल पेंशन भी लिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने। तो इस प्रकार 17-18 साल के भक्तिसिद्धांत ठाकुर हो गए थे। तो उन्हें एक बार भक्ति ठाकुर के पास गौरकिशोर बाबा जी महाराज आए थे। तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज को, गौरकिशोर बाबा जी महाराज अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु भक्ति में बहुत तल्लीन था। वो चैतन्य सुनने के लिए भक्ति ठाकुर को आते थे। उसने सानस स्कंद कुंज जो गुरुधूम द्वीप में है, गुरुधूम द्वीप में सानस स्कंद कुंज में ही बैठकर भक्ति ठाकुर और गौरकिशोर बाबा जी महाराज चैतन्य चैतन्य की पाठ करते थे, श्रवण कीर्तन करते थे। तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज गौरकिशोर बाबा जी महाराज को इस प्रकार चाचा, तो एक दिन भक्तन ठाकुर कहे कि यही आपका गुरु बनेंगे, इनसे दीक्षा ग्रहण करो, है ना, इनसे ही दीक्षा ग्रहण करना आपके लिए मंगलमय होगा, आपके गुरु यही है। तो उन प्रेरणा देकर भक्तन ठाकुर ने उनको भेजे, आप जाइए, उनसे दीक्षा ग्रहण करिए। और गौरकिशोर बाबा जी महाराज किसी को दीक्षा, गुरु बनना नहीं, दीक्षा देना नहीं, अपना भजन में मस्त थे, और कभी दीक्षा देना चाहते नहीं थे। तो फिर इतना बड़ा साइकिल पढ़िया, जो इतने बड़ा डिक्शनरी, चलने फिरने वाला डिक्शनरी भक्तिनाथ ठाकुर, इतने मेहनत था उनके पास कि इनको तो कैसे दीक्षा देते। तो इसलिए जब पहली बार मिलने गए दीक्षा के लिए, कहे कि बाबा जी महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं आपको शरण में आया हूं, आप मेरे को स्वीकार करिए। तो गोकुल बाबा जी महाराज तो देखे भी नहीं, बोले कि नहीं, नहीं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मैं अपना भजन करूं कि तेरा भजन करूंगा। हाँ, शिष्य ग्रहण करना में गुरु ग्रहण करना होता है, शिष्य नहीं। तो इसीलिए मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं दीक्षा दूंगा नहीं।
भक्तिनारायण ठाकुर उस बार फिर जाके भक्ति ठाकुर कि वो तो मना कर रहे दीक्षा देने के लिए। तो भक्तिनारायण ठाकुर को भक्ति ठाकुर कहे कि नहीं, आप उनसे ही दीक्षा ग्रहण करो, वही आपके गुरु है। फिर दोबारा भक्तिनारायण ठाकुर गए, मैं प्रार्थना करने याचना करने के लिए, आप मेरे को स्वीकार कर लीजिए। उन्हें बोले नहीं, दीक्षा भी क्या, तो मैं देता नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। और बहुत रिक्वेस्ट करने पर भक्तिनारायण ठाकुर की मेरे को दे दीजिए। तब बोले कि ठीक है, मैं महापुरुष पूछूंगा, गौरांग महापुरुषूंगा, अब वो बताएंगे तो फिर मैं देखता हूं। इस बात कहे तो चले आए भक्तिनारायण ठाकुर। फिर कुछ दिन भक्तिनारायण ठाकुर बोले क्यों नहीं आप दीक्षा ले रहे, यही आपकी गुरु दीक्षा लिए बिना घर मत आना। इस प्रकार डांटते हुए भक्तिनारायण ठाकुर कहे। तो भक्तिनारायण ठाकुर जो है, भक्तिनारायण ठाकुर की इस प्रकार सुनकर स्थिर निश्चित कर लिए कि आज गुरु महाराज मेरे दीक्षा देंगे, नहीं तो ये प्राण में गंगा में जलांजलि कर विसर्जन कर दूं। तो भक्तिनारायण ठाकुर प्रस्तुत हो गए थे, जाके याचना की, प्रार्थना की। उन्हें बोले कि दीक्षा भी कहा था, मैं नहीं देता। हाँ, मैं कहा था गौरव, पूछ ही नहीं पाया, मैं महापुरुष पूछ नहीं पाया। तो इस प्रकार जब गोरख बाबा जी महाराज ने, गोरख महाराज सोचते रहते ये तो बड़े पढ़ा लिखा है, ये भक्तिनारायण ठाकुर बेटा बहुत धनवान है और इतने उपाधि मुक्त होकर भजन करना, ठीक उपाधि मुक्त तो हो ही नहीं सकता, इतने उपाधि युक्त, इतने धनवान बेटा और इतना पढ़ा लिखा बेटा कैसे कर पाएगा भक्ति। हाँ, तो इसीलिए वो तो परम व्यक्ति थे, जो गंगा के मिट्टी को पानी मिलाकर पी सकते, जीवन निर्वाह कर सकते, तो उनकी विरक्ति क्या है, साक्षात वैराग्य मृत्यु है। वैराग्य मृत्यु मतलब स्वरूप थे भगवान गौरकिशोर बाबा जी महाराज। तो उन्हें सोचे कि नहीं कोई बात, दीक्षा देना चाहते। तो जब उन्हें तैयार हो गया कि मैं आज गंगा में ही अपना प्राण त्याग कर दूंगा, तो इस पे भावना रख के जब गंगा में जा रहे थे, तो उस समय गौरकिशोर बाबा जी महाराज बुलाए, बोला ठीक है आ जाओ। बुलाए, कहे कि जाओ गंगा स्नान करके आओ। तो उसी कपड़े में स्नान करने गया, स्नान करके हाँ, हमारे जैसे इतना यज्ञ कुंड था ना, बहुत बड़े योजना थी, माला कंठी, नया वस्त्र, कुछ नहीं था। दीक्षा गुरु जब भी चाहे तभी दे सकता है, ऐसी बड़ी बात है। तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज बुलाए, गंगा स्नान करके आओ। गंगा स्नान कर भगवान तक गए, कर्ण मंत्र दाहिने कान में हाँ मंत्र बताने के, मंत्र को स्वीकार करके, ना उसे माला थी ना कुछ था, बाद में भक्तिनारायण ठाकुर ने माला बनाया। हाँ, खुद उनके पास माला नहीं था, वो तो कपड़े में माला बना के जप कर रहे थे। हाँ, तो इस प्रकार भक्ति ठाकुर ने वही साक्षात्कार, बस उससे गुरु शिष्य हो गए। हाँ, तो उसके बाद फिर भक्तिनारायण ठाकुर ने भजन करने लगे और गुरु शिष्य कोई मुलाकात नहीं। और भक्तिनारायण ठाकुर के साथ भक्तिनारायण ठाकुर ने प्रचार कार्य में नियुक्त हुए, प्रचार करने लगे। सज्जन तुष्णी, बहुत सारे जो सामाजिक लेख में बहुत सारे आचार्यों की चरित्र को उसी लेख कर सभी जो है मैगजीन में भेजते थे। भक्तिनारायण ठाकुर विभिन्न ज्योतिष पर भी बहुत सारी चीज लेख लिखते थे। तो भक्तिनारायण ठाकुर जो है बहुत सारे सभा अटेंड करते थे भक्तिनारायण ठाकुर के साथ। और एक बार उन्हें भी कलकत्ता रहने के बाद तो उड़ीसा में आए थे। उड़ीसा में बहुत सारे जगह भक्तिनारायण ठाकुर के जो भजन कुटीर है जगन्नाथपुरी में, ये भक्तिनारायण ठाकुर की इच्छा से भक्तिनारायण ठाकुर चाहते थे कि क्या करे उधर कि एक भजन कुटीर बनाया जाए। तो भक्तिनारायण ठाकुर इसको सफल कराए भक्तिनारायण ठाकुर की इच्छा को। आज जो इस्कन मंदिर है हरिदास ठाकुर के सामने, उसको भक्ति कुटीर कहते हैं। भक्तिनारायण ठाकुर की भक्ति कुटीर, भजन कुटीर था।
तो वो भक्त इस्कन का ही है, वो इस्कन का मंदिर बना है उसी भजन कुटीर में। और वो भक्तिवंत ठाकुर के माध्यम से भजन कुटीर को पूरा रूप दिए थे। वही कंस्ट्रक्शन हुआ था, वही भजन कुटीर था भक्तिवंत ठाकुर की। ये भक्तिवंत ठाकुर ने कराया है। और भक्तिवंत ठाकुर ने बारे में एक किताब है, रे विष्णु, भगवान की एक ज्योतिपुंज के रूप में भक्ति सिद्धांत ठाकुर की वर्णन किया गया। रे विष्णु एक किताब है। और एक ब्राह्मण है वैष्णव, ये भी बड़े अच्छा किताब, इंग्लिश में बड़े उपलब्ध है दो किताब। ब्राह्मण वैष्णव किताब जो है, ये एक भक्तिवंत ठाकुर के लेक्चर पर आधारित था। एक बार की कलकत्ता में एक सभा, बहुत बड़ा हिंदू सभा था, जिसमें ब्राह्मण, स्मार्ट ब्राह्मण, जाति गुसाई, बहुत सारे अपर संप्रदाय के लोग वैष्णव पर आक्षेप करते थे। और भरी सभा में हाँ, इनको प्रस्तुत यही करना था कि जो है वैष्णव कितने महान हैं। तो उसी में जो है भक्तिवंत ठाकुर का आमंत्रण था, भक्तिवंत ठाकुर को क्या करने के लिए, टीचिंग देने के लिए, शिक्षा माने इसमें मंतव्य देने के लिए, लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। कि भक्तिवंत ठाकुर उस समय असुस्थ प्राय थे। ये 1922 की बात है, 21-22 की बात है। तो भक्तिवंत ठाकुर ने न जाकर, अस्वस्थ लेकर रहते थे, इसलिए भक्तिवंत ठाकुर को भेज दिए। भक्तिवंत ठाकुर उस सभा में उनको बड़े मौका दिया गया कि ठीक है, केदारनाथ दत्त के ये बहुत बड़े विद्वान पुत्र हैं, इनको सुजग दिया जाए। तो जब उस सभा में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बहुत अच्छा बताए, ब्राह्मण इतने बढ़ा चढ़ा के बोले कि अनेक शास्त्रों से श्लोक कूट करते हुए, भागवत से लेकर सभी पुराण शास्त्र से कूट करते ब्राह्मण को बहुत ऊंचा स्थान दिए और बहुत दर्जा दिए, बहुत बड़े ऊंचे लेवल के स्थान दिए। और जब वैष्णव जी को उनको प्रस्तुत करना था ब्राह्मण के बाद, ऐसे धुलाई किए ब्राह्मण और स्मार्ट ब्राह्मण और जो है जात गुसाई, इनको इतनी धुलाई किए। और ब्राह्मण वैष्णव किताब में आप पढ़ सकते कैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इतनी कड़कता से उनको सबको विरोध किए, जिससे उस सभा में वो जात गुसाई और ब्राह्मण लोग इतने उत्तेजित हो गए कि वो उनको मारने के लिए तैयार हो गए। हाँ, मारने के लिए तैयार हो गए भक्तिवंत ठाकुर को। किंतु डिस्ट्रिक्ट जज थे भक्तिवंत ठाकुर, इसलिए हाँ, उनकी भगवान की सहायता से, भगवान तो सब भक्तों मदद करते ना। अनेक पुलिस द्वारा, अनेक भक्तों के द्वारा सुरक्षित होकर भक्तिवंत ठाकुर उस सभा से निकल के आए। इस प्रकार भक्तिवंत ठाकुर अपने सिद्धांत में इतना दृढ़ निश्चित थे, भक्ति सिद्धांत प्रस्तुत करने में ये दृढ़ थे, इसलिए नाम भी भक्ति सिद्धांत पड़ा। और वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत सारे अपसिद्धांत दूर करने के लिए मायावादी की तो गला पकड़ लेते भक्तिवंत ठाकुर। भक्तिवंत ठाकुर उद्दावलित होकर मायावादी को देख के भय करी भाग जाते थे मायावादी। हाँ, जब कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि कृष्ण को निराकार मानते, इसीलिए भक्तिवंत ठाकुर तो स्वरूप सिद्ध थे, वो कृष्ण सर्व देखते थे। और मायावादी जब देखते थे कि बोले तेरे ब्रह्म निराकार है, भगवान निराकार है, उस गला पकड़ लेते थे। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर देखकर सभी भाग जाते थे उनको देखकर।
हाँ, रास्ता चेंज कर देते भक्ति सिद्धांत ठाकुर देखकर। इतने प्रताप था, इतने प्रभाव था भक्ति ठाकुर का। और उन्हें उनकी जो है गौरकृष्ण बाबा जी महाराज जो है, गौरकृष्ण बाबा जी महाराज की जो है नवद्वीप में रानीगंज स्थान नाम भूल रहा हूं मैं, जहां पर वहीं पर रहकर भजन करते थे गौरकृष्ण बाबा जी महाराज। उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो इस संवाद उनको प्राप्त भक्तिनाथ ठाकुर एक ही शिष्य थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है संवाद प्राप्त करते ही तुरंत अपना गुरु महाराज की पास पहुंचे। और सारे बाबा जी आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि बाबा सब भक्त क्या कह रहे थे कि गौरकृष्ण बाबा जी मेरा समाधि मेरे अंग मेरे जो कुटिया में पास होगा। सभी लड़ रहे थे आपस, किसकी कुटिया में होगा, तब लड़ रहे थे आपस में। और सभी आपस में लड़ते हुए, और जब अंतिम समय में गौरकृष्ण बाबा जी महाराज कहे विनम्रता बस कहते कि मेरे शरीर को, मैं इतना दुराचारी अन्याचारी व्यभिचारी हूं कि मेरे शरीर इस भजन के लायक नहीं बना, मैं भजन जीवन में नहीं कर पाया। इसलिए ये मैं शरीर को ये खींचते हुए ये जो मार्ग पर नवद्वीप के गली कुचे में क्या करना, घिसड़ते हुए ले जाना, इससे मैं इस वैष्णव की रजस्य और नवद्वीप धाम की पवित्र बालों के जो भगवान की चरण रज बा भगवान की जो है ये धाम की ये पवित्र भूमि से रज से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इसलिए मेरे शरीर को मर देहांत होते क्या करना, इसको घिसटते हुए ले जाना। चलिए भक्ति ये बाबा सब यही कर रहे थे, बांध के भक्ति गोरख बाबा जी महाराज को खींचने के लिए तैयार कर रहे थे। तो इस समय भक्तिनाथ ठाकुर पहुंच गया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सबको बहुत तिरस्कार कर गाली दिए। कहे क्या रे, सभी कह रहे थे मेरे गुरु, ये कह रहा था मेरे गुरु, किसी को तो गुरु बनाया नहीं, तो किसी ने शिष्य कर, केवल भक्तिनाथ ठाकुर केवल शिष्य थे। सभी के बहानाबाजी करके कह रहे थे कि ये मेरे शिष्य है, मैं उनका गुरु हूँ, वो मेरे गुरु हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने सबको एक श्रोत में सबको पर हाथ किए, कहे कि वो मेरा गुरु महाराज स्पर्श करेगा जिन्हें साल में एक साल से पहले स्त्री संग किया होगा, 6 महीना के पहले स्त्री संग किया होगा, 1 महीना पहले स्त्री संग किया होगा, और 15 दिन पहले, ऐसा 1 दिन पहले जो स्त्री संग किया होगा, नहीं तो जो स्पर्श करेगा वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार पत्नियां करते हुए भक्तिनाथ ठाकुर ने सभी बाबाजी भाग गए। तब भक्तिनाथ ठाकुर ने उनकी समाधि बनाए, गौरकृष्ण बाबा जी महाराज समाधि बनाए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो हरिभक्ति विलास के आधार पर सतक्रिया सारदीपिका, उसकी आधार पर ही भक्तिनाथ ठाकुर ने उनकी समाधि बनाए। उसके बाद उन्हें प्रचार करने में लग गए, और भक्तिनाथ ठाकुर ने 100 करोड़ नाम जप किए। 10 साल तक खूब भजन के रगड़ रगड़ के। उस समय चतुर्मासा व्रत भी करते थे भक्तिनाथ ठाकुर। छतरी लगा के कुटिया में, छतरी बारिश होता था, छतरी लगा के बैठ के जप करते थे, और एकनिष्ठ जप करते थे शुद्ध नाम प्रचार के लिए, क्योंकि प्रचार तभी हो सकता है जब शुद्ध नाम होगा। इसलिए तब तक प्रचार नहीं हो सकता, तब तक शुद्ध नाम नहीं है। तो इसीलिए खूब जप किए, खूब भजन किए, एनवायरमेंट में थे, दिव्य वातावरण क्रिएट करने के लिए शुद्ध नाम को वायुमंडल में रखना चाहते थे। इसलिए 100 करोड़ नाम जप किए, डेली 3 लाख नाम लेते थे। 10 साल तक खूब रगड़ रगड़ के भजन किए भक्तिनाथ ठाकुर ने। उसमें जो है भजन करते थे। भजन करने के बाद उन्हें गौरकृष्ण बाबा जी महाराज अपने आदेश हुआ कि आप संन्यास ग्रहण करो। संन्यास किसे लें?
और दैवी वर्णाश्रम प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को, जबकि वो परहंस थे, जबकि महाभागवत थे, फिर भी अपने आप को एक सन्यास कुटी में ले आए, क्योंकि दैवी वर्णाश्रम, आश्रय वर्णाश्रम सभी पालन हो रहा, दैवी वर्णाश्रम एस्टैब्लिश करना था, उनको प्रस्तुत करनी थी। इसलिए वो वर्णाश्रम प्रस्तुत करने के, दैवी वर्णाश्रम प्रस्तुत करने के लिए सन्यास स्वीकार किए। जैसे रामानुजाचार्य ने अपने गुरु के समाधि से सन्यास ग्रहण किए, इसी प्रकार गोरक्ष बाबा जी महाराज की समाधि जो है वो जो था, वो पहले रानीगंज से में था, जहां पर वो जमुना जो है जलंगी के प्रभाव से क्या हो गया था, वो नष्ट हो गया था। समाधि दोबारा उठा के भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपना भजन कुटीर के सामने, गोरक्ष बाबा जी महाराज जी अभी भी समाधि नवरद्वीप में, जब हम भक्ति ठाकुर भक्ति ठाकुर भजन कुटीर जाते, उस स्थान पर उन्हें उनके समाधि भजन कुटीर की पास में, तो वहीं पर ही जो है उन्होंने क्या किए, स्थापित किए। और राधा कुंड, श्याम कुंड भी वहीं पर स्थापित, गोवर्धन भी स्थापित किए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। और गोरक्ष बाबा जी महाराज की समाधि वहीं पर, क्योंकि वो पुनरुत्थान किए, उसको उठा गया पुनः भक्ति ठाकुर ने अपने भजन कुटीर के साथ आसपास में ही उनको समाधि बनाए। और उनके डिटी का नाम है गांधार का गिरिधारी, बहुत प्रिय डिटी है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, गांधारी का गिरिधारी बहुत प्रिय थे। और इस प्रकार जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने जीवन चरित्र में जो भजन खूब किए, और लखपति थे भक्ति ठाकुर, लखपति। और उन्हें प्रचार में सर्वप्रथम जो है उन्हें नवरद्वीप में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खुले थे, तो उससे वो प्रचार करने लगे। फिर उन्हें नंद नाचाई घर के पास, जब हम नवरद्वीप में प्रचार करते पहले नंद नाचाई घर आता है, नंद नाचाई घर के पास एक जमीन प्राप्त करके चैतन्य गौड़ी मठ की मिशन के रूप में वो रजिस्ट्री मिशन बनाए, चैतन्य गौड़ी मठ के रूप में। उसको क्या किया, वहीं पहले उस चैतन्य गौड़ मठ को स्थापित किए। और भक्ति ठाकुर ने 64 गौड़ीय मठ स्थापित किए, 64 गौड़ीय मठ स्थापित किए, अनेक शिष्य बनाए। एक से एक बढ़कर मेधावी शिष्य थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, बहुत सन्यास शिष्य थे। और भक्ति ठाकुर इवन विदेश प्रचार के लिए भी उन्हें जर्मन, यूरोप और जापान, इन 3 जगह अपने शिष्यों को भेजे थे भक्ति ठाकुर। और प्रचार में जो है श्रील प्रभुपाद भी इलाहाबादी गौड़ी मठ बनाने में भी भक्ति श्रील प्रभुपाद बहुत मदद की है। इलाहाबादी गौड़ी मठ बनाने में श्रील प्रभुपाद केवल 3 बार ही अपने गुरु महाराज से मिल पाए थे, इतना बिजी शेड्यूल था भक्ति ठाकुर की। और भक्ति ठाकुर ने अपने जो है प्रचार प्रसार के लिए बड़े प्रेरणा देते थे। और वैष्णव के उनके एक विशेष भजन है, और उन्हें इस ब्रह्मवाद गौड़ संप्रदाय की आचार्यों की गुरु परंपरा को उत्कृष्ट दो चीज किए भक्ति ठाकुर ने भजन के रूप में। एक तो गुरु परंपरा के भजन है कि ब्रह्मा चतुर्मुख्य, ब्रह्मा होते चतुर्मुख्य, है सेवनमुख, नारद होते व्यासर मति, ये जो है ये भजन परंपरा के भजन रचे हैं। और वैष्णव के दुष्ट मंत में किसे रे वैष्णव, वो भजन भी भक्ति ठाकुर के रचित ये 2 भजन था। और भक्ति ठाकुर ऐसे आचार्य थे जिन्हें युक्त वैराग्य को अपने जीवन में दिखाया। मुक्त पुरुष ही युक्त वैराग्य कर सकता है, सभी युक्त वैराग्य नहीं कर सकते।
फल वैराग्य और 5 वैराग्य है। युक्त वैराग्य सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। हाँ, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कृष्ण संबंधित होकर, अनासक्त होकर, कृष्ण संबंध होकर अनासक्त कर शरीर के लिए आवश्यक चीज को ग्रहण करना है युक्त वैराग्य। इस प्रकार भक्तिवेदांत ठाकुर ने प्रचार के लिए उन्हें से पहले बाबा जी लोग कुछ ग्रहण नहीं करते, सिले कपड़ा पहनते नहीं थे और ऐसे वैराग्य दिखाते थे। भक्त ठाकुर ने अपने प्रचार के लिए उन्हें क्या किए, जी प्रचार के लिए क्या किए, टाई कूट बूट, हाँ सूट और मटर कार, ये पहले आचार्य थे जिन्हें मटर कार यूज किए प्रचार के लिए। हाँ, श्री भक्तन ठाकुर राधा कुंड में, राधा कुंज बिहारी मंदिर, राधा कुंज बिहारी मंदिर में जो है पहली बार राधा कुंड प्राप्त आए थे। राधा कुंड आए थे तो सब पूरा विख्यात था कि भक्ति ठाकुर के बहुत बड़े विद्वान पुत्र विख्यात थे इनकी। तो बहुत सारे बाबा जी एकत्र होकर आए देखने के लिए, तो शायद सोचे कि बहुत बड़ा वैरागी होके आएंगे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर मोटर कार चढ़ते हुए टाई कूट बूट और पगड़ी बांधते हुए भक्तन ठाकुर ने उधारे, देख के पहचान नहीं पाए ये कौन है। शेरडी जी तो लग रहे थे। अभी भी वो पिक्चर आप देख सकते हैं, राधा कुंड जाएंगे तो राधा कुंड में जो राधा कुंज बिहारी मंदिर, वो कुंज बिहारी मंदिर में उनके एक अच्छा पिक्चर लगा हुआ है भक्तन ठाकुर का, यू सी ड्रेस का। तो भक्तन ठाकुर इस प्रकार पधारे और जब इस प्रकार देख के सब चकित हो गए, क्या है ये, कौन सा बाबा जी, कैसा भक्त है, ये तो विषय लग रहा है। तब शायद सोचा कि ये ठीक है, हो सकता कुछ, किंतु शायद लेक्चर अच्छा देंगे, शायद सब ये इतने बड़े रसिक आचार्य हैं तो रसिक विषय राधा तत्व विषय व्याख्यान करेंगे। किंतु भक्तन ठाकुर ने जब लेक्चर दिए उसमें हाँ उपदेश मत के पहला श्लोक व्याख्यान किए, वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जिहा पदस्त वेगम एतान वेगान विशेष धीरास्ते पृथ्वी शिष्या, वो श्लोक पर व्याख्यान दिए, इतने जबरदस्त व्याख्यान दिए। और कहने लगे भक्तन ठाकुर, ये राधा कुंड को ये बाबा जी हाँ स्त्री संगी से बाबा जी बनकर हाँ क्या किए हैं, ये संप्रदाय को नष्ट कर रहे हैं और ये नर कुंड बना दे, राधा कुंड नर कुंड बना दे। इस प्रकार भक्तन ठाकुर जो है बड़े तिरस्कृत भाव से कहे और बाबा सब चिंचारी भाग गए उनसे सब भाग ली कि ये तो बड़े ढीठ हैं और बड़े ये हैं। तो वहीं पर ही हाँ भक्तन ठाकुर बहुत कष्ट उठाते हुए वो जो है हाँ उन्हें राधा कुंज बिहारी मंदिर बनाए राधा कुंड पर। अभी भी राधा कुंज में जय परिक्रमा करते, राधा कुंज बिहारी मंदिर परिक्रमा करते आते हैं, गोवर्धन परिक्रमा में वो आता है। श्रील भक्तन ठाकुर अनेक वैचित्र में जो है उनके लाइफ स्टाइल में आया है। श्रील भक्तन ठाकुर जब उनके साथ में थे, एक दिन घटना इस प्रकार हुआ, शानद सुखद कुंज से भक्ति ठाकुर ने जब महापुर का प्रेडिक्शन था, पृथ्वी जत नगर ग्राम सर्वत्र हरिमर्चा नाम, तो उसकी प्रेडिक्शन में चंद्र हृदय मंदिर का दर्शन कराए थे भक्ति ठाकुर ने। किसको? भक्ति ठाकुर को। एक बार बाप बेटे दोनों रात के समय हाँ एक ज्योतिर्पुंज के रूप में एक स्थान को देख रहे थे। भक्ति ठाकुर भक्ति ठाकुर दिखा रहे थे यहीं पर, और दिखाते अभी चंद्रोदय मंदिर है वहीं स्थान को दिखाते हुए, जो आज इस्कन की चंद्रोदय मंदिर है, तो वो चंद्रोदय मंदिर को स्थान को दिखाकर कह रहे थे ये स्थान होगा जहां देश विदेश से सारे लोग आकर गाएंगे जय सचिनंदन जय सचिनंदन। वो स्थान को उस समय भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को दिखा दिए थे, वो स्थान यहीं पर होगा। इस प्रकार
सभी आकर देश विदेश सारे भक्त आकर क्या करेंगे, गाएंगे जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि। इस प्रकार प्रेडिक्शन में दिखाए थे। और एक बार भक्ति ठाकुर के साथ, दोनों ही मंदिर स्वरूप में थे, तो क्या हुआ, राधा माधव इनकी विग्रह था भक्ति ठाकुर की। राधा माधव बड़े सुंदर विग्रह अभी भी है इस्कन के द्वारा पट्टा मुंडई मंदिर में। अभी उनके भक्ति ठाकुर वंश में फकीर महंदे नामक एक वैष्णव थे, अभी 10 साल पहले ही उनकी वंशज में अपलोड हो गए हैं। उन्हें राधा माधव जो डीटी भक्ति ठाकुर डीटी और पट्टा मुंडे में जो हरदास स्वामी महाराज की संरक्षण में सभा पा रहे हैं। और वो डीटी जो है बड़े दिव्य भक्ति ठाकुर से भी विग्रह था। तो राधा माधव, तो एक बार घटना इस प्रकार हुआ कि भक्ति ठाकुर खा पी के रात को सो गए थे, हठात जगे, सपने मैंने एक प्रकार सुरक्षित अवस्था था उनकी। तो जग के क्या कर रहे थे, नहा धोकर आके पूड़ी तल रहे थे, किचन में जाकर गरमा गर्म पूड़ी बना रहे थे और साथ में दूध गर्म करके ड्राई फ्रूट डाल के दूध बनाकर प्रस्तुति कर रहे थे। तो भक्ति ठाकुर जग गए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जग गए और जग के पूछने लगे, पिताजी रात में क्या कर रहे हैं आप? बोले बेटा, राधा माधव निकुंज जिला में नाच नाच कर थक गए हैं, उनकी थकान दूर करने के लिए उनको कुछ गर्मा गर्म खिलाना चाहता हूं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर, अच्छा पिताजी मैं भी मदद करूं। भक्ति ठाकुर अपने आप नहा धो के फ्रेश हो गया, फिर भक्ति ठाकुर के साथ क्या किए, पूरी तहले और पूरी बना के बाप बेटे दोनों रात में 12-1 बजे राधा माधव को भोग लगाए। ये स्वरूप सिद्ध भक्तों की चरित्र है। और इनकी भेंट हुआ था बंसीहंस बाबा जी महाराज, आप सब सुने होंगे, नहीं पता। बंसीहंस बाबा जी महाराज बड़े उत्तम वैष्णव थे। तो वो स्वरूप सिद्ध भक्त थे बंसीहंस बाबा जी महाराज। तो बंसीहंस बाबा जी महाराज बड़े परम वैरागी थे, उनके पास माला फला जब के बस मौन दशा में रहते थे। बहुत सारे 10 दशा होती हैं भक्तों की, वो तो हरिनाम चिंतन बंधन है। जो भक्ति की उच्च लेवल प्राप्त करते जीव, तो उनको 10 दशा होती है। श्रवण दशा, वर्ण दशा, कीर्तन दशा, स्मरण दशा, इसमें दशा प्राप्त होती है। जिस दशा में क्या कर जाते हैं, आविष्ट हो जाते हैं, उसमें ही तल्लीनता प्राप्त कर लेते हैं, भय शुद्ध बुद्धि नहीं रहती उनको। इसलिए स्मरण दशा में रहते थे बंसीहंस बाबा जी महाराज। एक बार मुलाकात हुई थी भक्ति ठाकुर और कृष्णदास बाबा जी महाराज ना, ये भक्ति ठाकुर और बंसीहंस बाबा जी महाराज साथ, तब से उनकी परिचय हो गई थी। तो भक्ति ठाकुर अपने शिष्यों को भेजते थे उनके पास कभी कभी, जब बाढ़ आता था नवरद्वीप में, तो उनकी कुटिया फुटिया तो होती नहीं थी, ऐसे ही बह जाते थे, उनके लिए कुछ लकड़ी कुछ चावल फल लेके भेजते थे। और जो इस प्रकार उनके साथ बड़े वो कहते थे, जब उनके शिष्यों को देते थे कहते थे, अरे भक्ति ठाकुर देखते थे, कहते थे मंजरी आए तो स्वामी नहीं कब आएंगे, इसको कहते थे बंसीहंस बाबा जी महाराज। वो जानते थे कि मंजरी है भक्ति ठाकुर। तो भक्ति ठाकुर जो है अपने चरित्र में इस प्रकार जो है, कभी कभी भक्ति ठाकुर उनसे उच्चिष्ट पाने के लिए कि भेजते थे अपने शिष्यों को, कि कभी 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 लेते थे, कभी खिचड़ी बना खाते थे बंसीहंस बाबा जी महाराज। जब उच्चिष्ट रह जाता तो उसको शिष्यों कहते थे उसको उच्चिष्ट को लेकर आना, मैंने भक्तों के प्रति जो भक्ति उच्चिष्ट के महत्वपूर्ण उसको दिखाने के लिए भक्ति ठाकुर उस प्रकार अपने शिष्य को लगाए रखते थे उनके सेवा में। और अनेक चरित्र है इनकी, मैं कुछ भी अभी तक कहा नहीं। तो भक्ति ठाकुर ने गौड़ मंडल परिक्रमा और ब्रजमंडल परिक्रमा बहुत करते थे, और लाखों लाखों शिष्यों के साथ, एक नहीं लाखों शिष्यों के साथ भक्ति ठाकुर इस प्रकार उस समय
हाँ, इतनी व्यवस्था होते हुए भी हमें, हाँ, से हमारा भी इस्कॉन में एक बार गवर्नमेंट में 10,000 शिष्य इकट्ठा करके, हाँ, प्रचार करने की वो था, किंतु 8,000 ही हो पाए थे। वो साल हो गया 6-7 साल पहले। किंतु भक्तिनाथ ठाकुर गौर मंडल भी लाखों भक्तों के साथ करते, ब्रज मंडल भी लाखों भक्तों के साथ करते। इतने भक्तिनाथ ठाकुर की उद्दम प्रयास था, इतने, हाँ, उनकी शुद्धता से इतने भक्त बने थे। बड़े तहलका मचाए थे भक्तिनाथ ठाकुर, बड़े ही भक्तिनाथ ठाकुर की जो है उनके चरित्र है ऐसे मायावादी माने इवन इतने, इनको एक बार इनके भक्ति प्रभाव देखकर सभी जो है इनको स्नात ब्राह्मण और गुजरात गोसाई ने एक बार पुलिस वालों से कंसल्ट कर लिए थे कि जो है जब नवरात्र में थे तो उन्हें आके पुलिस वाले खुद कहे कि हमको जो है ये हमको घूस दे रहे हैं, मीन्स हमको हम कह रहे हैं कि हमें इतना पैसा देंगे, 20,000 देंगे, आप क्या करिए, ये जब इनको हम मर्डर कर देंगे। इस प्रकार हम भक्तिनाथ ठाकुर के केवल सिद्धांत प्रचार करने से कितना दुख उठाए भक्तिनाथ ठाकुर। हाँ, तो पुलिस वाले खुद आगे भक्तिनाथ ठाकुर कहे कि आप अपना आपको बचिए, आप खुद आपका बचाइए, और इस प्रकार आप बाहर ऐसे न मत निकलिए, आपको सारे विपत्ति है, और इस प्रकार हमारे पास इन सभी जो है जात गोसाई ब्राह्मण सब मेरे हमको इस प्रकार प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो अपने सजाग करने के लिए आगे पुलिस वाले कहते हैं भक्तिनाथ ठाकुर। ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर अपने जीवन को जलांजी देते हुए ये सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए जगत भर में इस प्रकार जो है उन्हें प्रचार की मूड को दिखाए, और सभी जीव के लिए वो इस प्रकार प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बहुत जगह प्रिंटिंग प्रेस खुले थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। बाग बाजार में भी खुले थे भक्ति ठाकुर। गौड़िया पत्रिका, एक गौड़िया नाम की पत्रिका भी प्रचार किए थे। सज्जनी तुष्णी की इंग्लिश में भी जो है उसको प्रेजेंट किए थे भक्ति ठाकुर ने। और बहुत सारी पत्रिका निकले थे। नदिया प्रकाशन भी एक निकाले थे। इसमें बहुत सारे पत्रिका भी निकाले थे, बहुत सारे मैगजीन, और साथ साथ बहुत सारे ग्रंथ की भक्तिनाथ ठाकुर ने भक्तिनाथ ठाकुर की जो है प्रिंटिंग किए। और भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सारी किताब, लगभग 100 किताब भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखे थे, 80 के 100 किताब लिखे थे। उस लगभग भक्तिनाथ ठाकुर ने उनके किताब को ही ट्रांसलेट किया और उसको ज्यादा प्रकाशित किया, उसको भी ज्यादा स्टडी किए भक्तिनाथ ठाकुर ने। और चैतन्य चरितामृत में टीका और भक्ति और श्रीमद् भागवत पर टीका भी लिखे थे, जो शिला प्रभुपाद बहुत जगह में अपने गुरु महाराज की टीका को भी अपने चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवत में भी लिए हैं। और साथ साथ में बहुत सारे मठ, बहुत सारे 64 मठ बनाए, और बहुत सारे मिशन भी क्रिएट किए थे सामाजिक दृष्टि से भी। और जो है बहुत सारे सिद्धांत की फिलोसफी 4 संप्रदाय के में भी स्वीकार करके उसको मैंने भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सारी चीजें, जैसा गुरु पूजा, ठाकुर जी की ड्यूटी, आशीर्वाद, वो सब चीजें जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसको अन्य संप्रदाय से स्वीकार करके 10 मूल तत्वों को भी भक्तिनाथ ठाकुर ने बड़े कड़कता से संप्रदाय में प्रयास किए कि 10 मूल तत्वों को समझाया जाए। और बहुत सारी चीज भक्तिनाथ ठाकुर ने जो है प्रेजेंट किए, और उन्हें मंदिर स्वरूप में थे जो श्रीवास भानवे देवी दैतायक उपाध्याय, दैत्य दास, श्रीवास भानवे दैत्य दास के रूप में विख्यात थी इनकी, राधानी किंग के रूप में। और जो है अपसिद्धांत हरण माने अपसिद्धांत को हरा कर सिद्धांत प्रस्तुत करते थे। बहुत जगह में वैष्णव, एक बार एक समाज वैष्णव में 29 क्वेश्चन उनको पूछा गया था वैष्णव जी के पर, 29 क्वेश्चन पूछा गया था नवरदीप दीक्षा हमें। सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसा देते हुए वो जो जात गोसाई और वैष्णव को माने धज्जियां उड़ा दिए थे। एक बार श्री संप्रदाय के एक वेदांत के भी भक्तिनाथ ठाकुर ने
बहुत तिरस्कार को बहुत ही हराए थे, वेद की सांस्कृतिक कला के रूप में बहुत जबरदस्त हराए थे भक्तिनाथ ठाकुर। इसलिए बहुत सारी चीजें भक्तिनाथ ठाकुर ने, आज भी आप एक विशेष चीज आप लोगों को कहूंगा जो भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा, वो है एक गौड़ी मठ भुवनेश्वर में है, जिसकी ड्यूटी भक्तिनाथ ठाकुर ने भगवान भक्तिनाथ ठाकुर के लिए ही हाँ वो प्रकट हुए। इतने सुंदर ड्यूटी है, अभी भी जाए दर्शन कर सकते, भुवनेश्वर में है गौड़ी मठ। तो वो मठ में जो है एक बार क्या हुआ, भक्तिनाथ ठाकुर कुछ अल्प समय के अंदर मंदिर तो बन गया था, लेकिन ठाकुर जी बना नहीं पाए थे। और वो क्या सोचते थे कि थोड़े से टाइम है, क्या करेंगे, खरीद करके वो विग्रह ले जाएंगे और उसको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो एक बड़े अग्रवाल नाम एक बड़े था बनिया था, जिसकी इस प्रकार की विग्रह की कामकाज था। तो उसने क्या किए, तो उसके पास जाकर भक्तजन कहे कि हमको राधा कृष्ण विग्रह चाहिए, आप हमको विग्रह दीजिए। तो उनने बड़े साधु देखकर बड़े उनको सम्मान कर बैठाया और कहा कि देखिए स्वामी जी, आप हमारे पास विग्रह नहीं है, आप ऑर्डर देके जाइए और हमें आपको क्या करेंगे, इस ऑर्डर के माध्यम से आपको देंगे। तब भक्तिनाथ ठाकुर ने उस ऑर्डर के माध्यम से कहा कि हमारे पास टाइम नहीं ऑर्डर देने के लिए, हमें तो विग्रह स्थापन करना है, तो आप दे दीजिए। बोले हमारे पास अभी विग्रह नहीं है और हम नहीं दे पाएंगे। तो भक्तजन को नहीं आपके पास विग्रह है, उन्हें बोला नहीं है कि मेरे सारे सेल कर चुके है नहीं पास, बोले नहीं है आपके पास है। तो दोनों के अंदर टकराल हो गया। तो भक्तजन ठाकुर ने क्या किया, भक्तजन ठाकुर ने कही नहीं है। तो इसी प्रकार दोनों में चैलेंज हो गया। तो उसने कहा विग्रह होगा तो मैं आपको फ्री दे दूंगा, स्वामी जी मैं आपको फ्री दे दूंगा। भक्तजन ठाकुर ठीक है, तो उसने फ्री दे दिया। न गए देखने के लिए, वो जो स्टोर रूम था, स्टोर में देखा कि हाँ विग्रह मिला, उनको दिखा दिया। भक्तजन ठाकुर ने निकाल के दिखा दिया, ये देखो राधा कृष्ण जुगल जोड़ी सरकार। तो वो चकित हो गया, अरे। तो इस प्रकार भक्तजन ठाकुर ने अभी भी वो ड्यूटी है जो हाँ उसने पूरा फ्री दिया, साथ साथ में रिझ गया कि उन्हें भक्ति भी की और वो सारे जो ड्यूटी से जितने खर्चा था सभी खर्चा भक्तजन ठाकुर को उसने दिया और बड़े प्रसन्न चित्त हो गया। ऐसे साधु के दर्शन हुआ, ऐसे साधुओं के प्रति उनकी, इसे भक्तजन ठाकुर ने बड़े ये किए। और पुरुषोत्तम गौड़ी मठ, आप भक्ति कुटीर के पास ही जाएंगे, हरिदास ठाकुर समाधि के पास पुरुषोत्तम गौड़ी मठ भी भक्तजन ठाकुर ने स्थापित किए थे, स्वयं पुरुषोत्तम गौड़ी मठ के पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है जगन्नाथपुरी क्षेत्र में पद्म पुराण में श्लोक है, चत्र संपदा सी ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाखित पावन चत्रास्ते कल भव्या उत्कल पुरुषोत्तमा। ये चार संप्रदाय ब्रह्म माध्यम जो है श्री संप्रदाय जो है ब्रह्म रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये चार संप्रदाय आचार्य कहाँ दिखने मिलेंगे, उत्कल पुरुषोत्तमा। उत्कल यानी उत्कल क्षेत्र उड़ीसा में पुरुषोत्तम धाम में ये चार संप्रदाय की आचार्यों की चार मठ होगा। इसीलिए भक्तजन ठाकुर ने ये गौड़ीय संप्रदाय को एस्टैब्लिश करते हुए पुरुषोत्तम धाम में पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ के नाम में उस धाम को प्रतिष्ठित किए और एक भी गौड़ीय मठ स्थापन किए भक्तजन ठाकुर ने। चैतन्य कुटीर तो उनका जन्म स्थान है, एक गिरिधारी गौड़ीय मठ। जब हमें टूटा गोपीनाथ जाते हैं, वो चटक पर्वत को गिरिराज गोवर्धन मानते थे। ये बहुत सारे स्तुति भी गाए भक्तजन ठाकुर ने, और वो गिरिधारी गौड़ी मठ हाँ की नाम से वो चटक पर्वत पास भी एक एस्टेब्लिश किए, जिसको भक्तजन ठाकुर रह कर उस स्थान में भक्तजन ठाकुर रह कर उस स्थान को भक्तजन ठाकुर ने जो प्रतिष्ठित किए हैं। इस प्रकार भक्तजन ठाकुर अंतिम, क्योंकि टाइम हो चुका है, कहते तो बहुत है, क्योंकि भक्ति विकास स्वामी महाराज ने भक्तजन ठाकुर चरित्र को 4 पाठ विचाल भरियम में लिखे हैं। हाँ, भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत वाणी वैभव, कोई पढ़ना चाहे तो प्राप्त कर सकता है, पढ़ भी सकता है। बहुत सारे चरित्र लिखा गया भक्तजन ठाकुर के ऊपर। हाँ, अनेक चरित्र है जिसको हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अंतिम जब लीला संवरण किए भक्तजन ठाकुर ने, वो कहां पर ना चैतन्य गौड़ीय मठ ने, बाग बाजार में गौड़ीय मठ जो है
बाग बाजार, कलकत्ता में बाग बाजार में गौड़े मठ में ही भक्तन ठाकुर अंतिम समय थोड़ा अस्वस्थता थे, अस्वस्थ लीला कर रहे थे भक्तन ठाकुर। और 1937 में से हमें भक्तन ठाकुर जो है, हाँ, सुबह का 5:30 पर, हाँ, अपने एक शिष्य को बुलाए और कहे कि सिरूप मंजरी पद गाओ, सिरूप मंजरी पद सही मारा संपद सही मारा भजन पूजन। इस भजन को ने गवाए और उसको पूरा सुने, गाए, और अंतिम समय रूप गोस्वामी सिरूपानु का गव भक्ति दो, उनके प्रणाम मंत्र में, ये प्रणाम मंत्र स्वयं भक्तिदान ठाकुर अपने लिखे ऐसे आचार्य, ऐसे संन्यास ग्रहण किए, हाँ, अपने गुरु की समाधि से, और अपना प्रणाम मंत्र खुद लिखे हैं। और सबसे लंबा प्रणाम मंत्र भक्तिदान ठाकुर का, जैसे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत धांतरण्य, रूपानुग, रूप गोस्वामी के अनुयायी के रूप में दिखाने के लिए उन्हें अंतिम समय में रूप गोस्वामी की वो भजन को जो नरोत्तम दास ठाकुर लिखे, उस भजन गाते हुए अपना शरीर को निद्रा में प्रवेश कराए और ये शिक्षा दी कि हमें रूपानुग बनना चाहिए। और वो बाग बाजार से, हाँ, ट्रेन में भक्ति सिद्धांत ठाकुर को सजाते हुए लेके आया गया, कहाँ पर, हाँ, जो है उनकी भजन कुटीर लाया गया। उसके बाद उनकी समाधि बनी वहीं पर। और ये 1937 में, हाँ, इस प्रकार भक्तिदान ठाकुर ने नित्य प्रवेश किए। तो यहीं पर हम विराम देंगे। बहुत लंबा प्रसंग आप लोगों को सुना दिया मैंने, कहने के तो और बहुत सारे है, मैं कुछ कहा भी नहीं उनके बारे में, बहुत ही कम ही कहा। शायद आप लोग से ऑलरेडी होते होंगे भाई इतने सारे किसी का कोई प्रश्न और कुछ जानने चाहते हैं, कुछ समझ ना आया तो पूछ सकते हो। तो हरि बोल, हरि बोल। अभी तो श्याम कमना प्रभु आए नहीं शायद, है नहीं प्रभु जी, अभी तक नहीं आए प्रभु जी। अच्छा, कोई व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसका कोई प्रश्न है और कुछ जानना चाहते हैं? हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम महात्मा। प्रभु जी प्रश्न एक है प्रभु जी, के प्रभु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब कौन सी मंजरी थी प्रभु जी, एक बार आप बता देंगे? और जो आप बता याद नहीं आ रहा है मंजरी, और भक्ति मंजरी शायद याद नहीं आ रहा है मेरे को हठात जी। जी और प्रभु जी ये जो थे भुवनेश्वर में जो डीटी जो प्रकट हुए थे, आपने कहा कि वो मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए ही प्रकट हुए थे। जो वो थे श्री राधा कृष्ण, राधा गोविंद, राधा गोविंद। अच्छा, तो वो प्रभु जी इनके लिए किस प्रकट हुए थे? तो इसके पीछे कोई मतलब इसके पीछे कोई लीला है कि भाई वो उनके, हाँ, लीला ये है कि वो चाहते थे कि जब अल्प समय था ड्यूटी इंस्टॉलेशन करने के लिए, ड्यूटी थी नहीं, बनाने टाइम लगेगा, तो सेवा कर लेना था ना सब, भगवान सेवा देना था, इसलिए भगवान की भक्तों की इच्छा पूर्ति करेंगे ना, कैसे सेवा लेंगे, ड्यूटी नहीं होंगे तो वो तो बनिया था, वो तो जानता था कि हमारे पास ड्यूटी नहीं है, क्या वो बनिया थोड़ी ना रख के मना करेगा, वो तो व्यापारी है ना। तो उसके लिए वो जानता था कि हाँ बिगड़े नहीं, किंतु भगवान चाहते थे उनसे सेवा लेने के लिए और उनके लिए ही प्रकट हुए। मन से वो चकित हो गया, वो बार बार रिपीट किया, नहीं मेरे पास विग्रह नहीं है, मेरे पास विग्रह नहीं है, बार बार चैलेंजिंग मोड तक आ गया उसने,
समझ सकते हैं हम कितने वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस होगा, है ना। तो उसी के अनुसार जो है भक्तन ठाकुर निकाल नहीं आपके पास से। और प्रभु जी ये जो गांधारी का गिरधारी जो इनके डीटी थे जो आप बता रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के, तो प्रभु जी ये इनको मतलब कैसे मिले थे? इनको खुद किसी ने दिए थे? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के पास जी तो दूसरे डीटीज थे राधा माधव के, फिर ये इनको मतलब किसने दिए थे या मतलब ये भी प्रकट हुए थे ऐसे? ये खुद बनाए थे भक्तन ठाकुर ने। अच्छा, खुद बनाए थे। तो प्रभु जी गांधारी का गिरधारी मतलब ये गांधारवी का नाम, राधारानी का नाम गांधारवी का। गंधारवी का, हाँ ओके, गांधारवी का। मीन्स गंधर्व कला में निपुणता है गांधारवी का। मीन्स राधारानी जैसे प्रेम की मूर्तिवंत स्वरूपा और नाचने गाने में राधारानी जैसे कोई है नहीं, है ना। तो गंधर्व कला जो कहते हैं वो गाने बजाने नाचने की कहते हैं गंधर्व कला। गांधारवी का जो गंधर्व कला से निपुणता गांधारवी का कहते हैं। राधारानी की इसके नाम गंधर्वी का है। गंधर्व कला में जो निपुण होते हैं। इसका अर्थ है गांधारवी का। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़े समय आप लोगों के पास है और मैं गौर गोविंद साहब महाराज बारे में बोल सकता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बोलिएगा प्रभु जी, हमें तो सुनना है गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के बारे में, ज्यादा तो पता ही नहीं है उनके बारे में। अगर बाकी भक्त बता सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता, प्रणाम। सुनना चाहते हैं प्रभु जी। मैं एक्चुअली 5 बजे और जाकर लेक्चर देना है मेरे को, किंतु फिर भी मेरा लोभ है आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं गौर गोविंद साहब महाराज की। जी प्रभु जी, तिरुभाव तिथि है, कृपा होगी हमारे ऊपर आपकी। मैं 5-7 मिनट के अंदर जितना होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ गौर गोविंद साहब महाराज की। प्रभु जी। और गौर गोविंद साहब महाराज जो है इस्कन में बहुत ही वृद्ध शिष्य के रूप में, प्राय लगभग वही वृद्ध शिष्य थे श्रील प्रभुपाद की। और 1976 में उन्हें श्रील प्रभुपाद से मिले थे। 75 में 75 में गौर गोविंद साईं महाराज मिले थे। ऐसे ही जैसे बर्न डिवोटी, प्रभुपाद ने कहे जब बर्न डिवोटी जन्म से भक्त थे। और गोपाल उनके, राधा गोपाल जी उनके प्रिय विग्रह थे। और वो ऐसे हाई क्वालिफाइड नहीं थे और बहुत लो फैमिली से जन्म लिए थे। ऐसे बीएड थे। उस समय भी वो हाई क्वालिफाइड थे कि तो इतने जो है गांव के थे और वो बहुत अच्छे परिवार से जन्म लिए थे, निम्न परिवार के थे। किंतु उनके परिवार के लोग जो है जगन्नाथपुरी मंदिर में कीर्तन रूप में जाने जाते थे। जगन्नाथपुरी मंदिर में हर इलाका से कीर्तन करने के लिए उनकी सब महीना की डे होती थी, किस दिन जाके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ सेवा करने के लिए उन्हें सुगत पात्र होता था। ये कीर्तनिया थे, उनके मामा घर, उनके घर जो है कीर्तनिया थे। और गौर गोविंद साईं महाराज जो है बचपन से ही विरक्त थे। और उनकी मम्मी भी जो थी वो भी बहुत सेविका थी, बहुत सेवा करती थी ठाकुर जी की, बहुत सेवा करती थी। और गौर गोविंद साईं महाराज बच्चे थे, उन्हें वो गोपाल के साथ खेलते थे गोपाल के साथ खेलते थे और एक बार एक एक्सप्लोजर आया था उनके गांव में। उनकी मम्मी उस वक्त पूछा कि जो है ये मेरा बेटा जो है कैसा बनेगा। सब माँ की उत्सुकता होती है। उन्हें बोले कि ऐसे भक्त होगा पूरे जगत को इन्हें कृष्ण भावना भावित कराएगा। और 50 साल में विरक्त, 45 साल में विरक्त हो जाएगा। सारे बात, बहुत सारे बात का लगभग उसकी एस्ट्रोलॉजी पूरी करेक्ट था।
और उसने कहा कि 45 साल में घर छोड़ देगा और ये देश विदेश जाकर प्रचार करेगा और ये सनातन धर्म की बड़े प्रचार करे, वैष्णव जिनकी बड़े प्रचार करेगा, मंदिर बनाएगा, बहुत शिष्य होंगे इनकी। इस प्रकार बहुत सारे बचपन में सुने थे उनके माता पिता। तो बहुत गरीब घर के थे, जो कंसारी कहते हैं, और कंसारी में जो पीतल की बर्तन बेचने वाले है ना, उनके घर वाले सब क्या करते, पीतल की बर्तन बनाते थे और उसे बना के बेचते थे, जैसे वो व्यापार था उनकी ब्रास की जो है। तो वो इतने धनवान नहीं थे, गरीब था बहुत ही उनके पास। और वो जो है कम उम्र में शादी कर लिए थे उनके पिताजी माताजी। जब वो हायर सेकेंडरी पास कर गए थे तब उनके पिताजी माता उनकी शादी कराने के लिए तैयार कर दिए थे। तो शादी करते हुए भी उन्हें पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, उसके बाद टीचरशिप करते थे। जब टीचरशिप करते थे तो स्कूल में जब पढ़ाने जाते थे, वो मैथ के टीचर थे, वो सब जितने भी एग्जाम्पल देते थे, राम कृष्ण हरि इसी नाम से वो सभी एग्जाम्पल देते थे और खुद हरे कृष्ण नाम कीर्तन करते थे, डेली हरे कृष्ण नाम कीर्तन करते। और ये उनके परिवार सभी कीर्तन करते थे और उनके मामा के घर में सभी भक्त माने इस प्रकार जो भक्ति थे। एक नाना थे उनकी, ऐसा था कि उन्हें अपने ब्रह्मानंद से, जो जुग द्वारा ब्रह्मानंद से अपने शरीर को क्या कर देते, ब्रह्म में लीन करा देते। इस प्रकार उनकी जो है मामा के घर था, बड़े सब भक्तमय थे वो सभी, जुगी सिद्धि भी थे सब बहुत सारे। तो इसी प्रकार जो है उनकी परिवार बड़े अच्छा था। और ये बचपन में ही लोग इकट्ठा करके गांव में सब भागवत कथा करते थे, चैतन्य चरिता कथा करते थे। और कम उम्र में ही गौर गोसाई महाराज ने चैतन्य चरिता श्रीमद् भागवत को प्राय लगभग कंठस्थ कर लिए थे और भगवता भी कंठस्थ कर लिए थे। इस प्रकार वो करते थे और साथ साथ पढ़ाई करते थे, अपना पढ़ाई करते और पढ़ाते भी थे। इस प्रकार उनकी दिनचर्या। जब शादी करने की बारी आई तो गौर गोसाई महाराज ने बड़े दुखी हो गए थे। अपने माँ तो बड़ा प्रसन्न था कि मेरे बेटा को शादी कराऊंगा, किंतु ये चाहते नहीं थे। किंतु शादी तो करना था, कर लिए माँ की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। अब पिताजी अपना हो गए थे उससे पहले, तो इसीलिए उन्हें माँ के बात को टाल नहीं पाए और शादी कर लिए। उनके 7 बच्चा हुए, 7 बच्चा हुए। और ऐसे गौर गोसाई महाराज एक लेक्चर में कहे हैं कि एक स्त्री संग किए, एक बच्चा उत्पन्न किए, एक स्त्री संग करके एक लेक्चर में कहे गौर गोसाई महाराज। एक बार सहवास किए और एक बच्चा उत्पन्न किए, ऐसे थे। एक लेक्चर में कहे गौर गोसाई महाराज ने। 7 बार स्त्री संग के 7 बच्चे हुए। तो इस प्रकार बहुत ही सारे लीला है। एक बार उनके अभी उनकी पत्नी है, माता जो है अभी उनके पत्नी है, तो एक बार एक घटना बता रहे थे, भक्त से मैं सुना था, कह रहे थे कि ये बच्चे जो थे उनकी भक्ति सर्वदा महाराज कहते थे इनको भजन कराओ, भजन कराओ। सबको 2-4 माला जप कराते, संध्या टाइम में कीर्तन कराते थे, उसके बाद पाठ पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, ये मशरूम खा ले जाके किसी घर में बच्चों ने खेलने चले गए, मशरूम खा गए। तो उनकी जो गौर गोसाई पत्नी थी, उनको खूब गौर गोसाई ने गाली दी। इतनी गाली दी थी गौर गोसाई महाराज ने कि उससे वो जहर पी के मर गया था। जहर पी के मर गई थी, पर मर गई थी। तो गौर गोसाई महाराज चैतन्य चरिता रात को डेली पाठ करते थे, वो आंख देखी करी ये तो मर गई, मीन्स उसकी सारे मुंह से सब फैन गाज निकल के सारे लगभग मर गई थी, मैंने मर गई थी पूरा। देखी तो कुछ सेंस था नहीं, मैंने मर गई थी पूरा। तो गौर गोसाई महाराज चकित हो गए, तो उन्हें नाम जप करना शुरू किए। ऐसे नाम जप किए, ऐसे नाम जप किए, उन्हें 1-2 घंटा बाद जैसे उठती थी ऐसे 4 बजे उठ गई और देखिए इसे सो गई थी जैसा, ऐसे सो गई थी। इस प्रकार इतने शुद्ध नाम के प्रभाव है। और एक बार घटना, एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था उड़ीसा में। तो साइक्लोन में इनके घर जो है सभी चले गए, गांव के लोग सभी बुला ले गया। 1975 की बात है। तो 1975 में
1964 की बात है। तो वो बहुत बड़ा बाढ़ और बहुत बड़ा साइक्लोन आया था उड़ीसा में। तो उस समय उनके बच्चे सब छोटे छोटे थे और सब गांव के लोग सब 7 बच्चे लोग कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए गौरव समाज गए नहीं कहीं, तो अपने घर में रहे। और गौरव समाज केवल जप करे, सब कह रहे थे आप जप करो, सब जप करो, सब जप करो, सबको जप कराए नितिन ठाकुर माँ गौरव स्वामी महाराज ने सबको जप कराए। तो रात 2-2:30 बजे है ना, कहने लगा अभी घर से निकलो, सब घर से निकलाओ, सबको घर से निकाल लेकर एक पेड़ के नीचे, हाँ घर गिर रहा था, इतनी हवा दे रहा था, ये दे रहा था, बारिश हो रहा था, तो घर में इतने जान नहीं थी, मिट्टी की घर था, कच्चा घर था, तो इसलिए गिर जाएगा कह रहे थे। सब बुला ले, सबको बुला के एक पेड़ के नीचे बैठे, जबकि खूब बारिश हो रहा था, खूब बारिश हो रहा था, किंतु हवा में चल रहा था। ऐसे गौरव से महाराज ने भजन में तल्लीनता प्राप्त कर लिए। सभी बच्चे और उनकी पत्नी सभी बैठे हुए थे, किसी को हवा नहीं लग रहा था, किसी के शरीर में एक बूंद पानी नहीं लग रहा था, चारों ओर जैसे ढका हुआ था। इस प्रकार कोई पानी नहीं थी, जहां बैठे थे पूरा सूखा था, बाकी सब जगह गिला थी। हाँ ऐसा हुआ। इतने जबकि वो दीक्षा टीका कुछ नहीं ली थी उस समय, महाराज घर में रहते थे। और न उन्हें जब 45 साल हो गया उनको, तो 45 साल उम्र में उन्हें घर छोड़कर गुरु के अन्वेषण करने के लिए हिमालय तक चले गए। गौर गोसाई महाराज हिमालय तक चले गए। तो हिमालय तक चले गए और हिमालय तक उन्हें अन्वेषण करते 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 बहुत जगह देखे, बहुत मिशन, बहुत ये चिन्मयानंद मिशन में भी पहले जुड़े थे गौर गोसाई महाराज ने। एक बार हरिद्वार अभी आए थे, उन्हें उनके बच्चों के साथ, गर्मी सीजन था, हरिद्वार आए थे। तो क्या हुआ, एक सीजन टिकट उस समय होता था और सीजनल टिकट काट के आए थे। तो एक सीट ही मिला था, एक सीट में 7 बच्चे के साथ गौर गोसाई महाराज उनकी पत्नी बैठ के आ रहे थे। एक टीटी आया और टीटी ने क्या किया, इलाहाबाद के आगे एक स्टेशन में उतार दिया, और सीजनल टिकट को ये करके खारिज करते हुए ये टिकट नहीं है, निकाल दिया। बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध किए, किंतु गौर गोसाई महाराज कुछ नहीं कहे, ठीक है सब कहा जप करो, सबको हरे कृष्ण महामंत्र जप कराए। गौर गोसाई महाराज ने खूब जप किए, गौर गोसाई महाराज खुद। तो टीटी खुद आके बुला के बैठा के गए और वो सीट में, और इस प्रकार बहुत सारे किए। और गौर गोसाई महाराज ने जब प्रभुपाद से मिले पहली बार वृंदावन में, केसी घाट में आके रात को रुकते थे। बहुत दिन रुकने के बाद एक बार उन्हें बिलबुड देखे, प्रभुपाद की बिलबुड देखकर उन्हें बहुत बड़ा बिल जो रमन रथ में हमारा कृष्ण बड़ा मंदिर है, वहीं पर देखकर उन्हें क्या किया, देखकर उनको चकित हो गए। इतने बड़े साधु तो मिलना चाहते थे, जाके पहुंचे तो धुबले पतले थे, बड़े कुछ ऐसा बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब माने बाबा जी टाइप के थे। तो उनके पास कुछ था नहीं सा, और उनके असिस्टेंट ब्रह्मानंद प्रभु थे उस समय। तो प्रभुपाद पूछे कि मैं साधु से मिलना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद को मिलना चाहते थे। प्रभुपाद जो है उन्हें बोले कि नाउ ही इज बिजी, ही कैन मीट यू। तो उस बात कहे तो ब्रह्मानंद, तो उसी समय प्रभुपाद जो है नीचे उतर गए। उनके लिए एक कमरा बना था, ऊपर से 2 मंजिल का था, उस समय नीचे उतर के आ रहे थे प्रभुपाद और मिले। प्रभुपाद पहले मिलन में कहे कि यू आर टेक सन्यासी और नॉट, बोले मैं सन्यास, आप सन्यास लिए हो? नहीं लिया हूं। ये पहला प्रश्न था प्रभुपाद, मैं आपको सन्यास दूंगा। तो प्रभुपाद ने उनको एक टाइम में 2 दीक्षा दे दिए, हरिनाम ब्राह्मण, और दे के इनको जो है 1 साल में 3 ही सिरे संत देने वाले 2 भक्त प्रभुपाद की। एक तो भक्तिधारी महाराज और दूसरे गौर गोसाई महाराज। इन्हें हरिनाम ब्राह्मण और सन्यास तीनों लिए थे 1 साल के अंदर। और इसमें गौर गोसाई महाराज भी 3 इनिशिएशन लिए थे। और प्रभुपाद ने इनको ट्रांसलेट करने के लिए 2 किताब दिए। आपको ट्रांसलेट आता है, हिंदी ट्रांसलेट करो, इनको ट्रांसलेट करने के दिए, वहीं ठहराए, उन्हें कमरे मिला, उन्हें सब कुछ मिला, और उससे प्रभुपाद को ट्रांसलेट कर रहे थे, कुछ किताब ट्रांसलेट कर रहे थे। मायापुर ने फोन करके उनको एक बार जो है भुवनेश्वर में जमीन मिल गया तो प्रभुपाद ने भेजे, बोले कि जाओ कृष्ण बड़ा मंदिर स्थापन करना, मंदिर बनाना, मेरे को बुलाना, उधर भूमि पूजन करूंगा, और मेरे लिए भजन करने के लिए क्या करना है, जो है खुद बनाना, खुद खाना, और मेरे किताब को गुड़िया में ट्रांसलेट करना सारे। तो गौर गोसाई महाराज यही करते थे, और गुरु का आदेश पालन करते हुए उधर जब अभी भुवनेश्वर मंदिर है, उधर शेर की
शेर सब रहते थे उस समय, शेर जो बहुत बड़ा जंगल था, तो उधर रहते हुए भीख मांगते हुए बहुत सारे कष्ट उठाते हुए प्रभुपाद को बुलाए थे। लास्ट था 1977 में प्रभुपाद की ये लास्ट प्रोजेक्ट था 108 प्रोजेक्ट के अंदर भुवनेश्वर, तो वहीं पर भूमि पूजन कराया गया था। 21 दिन ठहरे थे प्रभुपाद ने उनकी कुटिया में, माने झुपड़ी के अंदर, प्रभुपाद ने झुपड़ी के अंदर गौर से महाराज रहते थे। इस प्रकार बहुत सारे लीला है। तो आज के दिन 1996 में जो सेंटिनल प्रभुपाद की जो है बहुत बड़ा महोत्सव था, प्रभुपाद की एक 100वीं साल की थी एक उत्सव था। तो उसी उत्सव में जो है गौर गोसाई महाराज जीबीसी मीटिंग भी था। उसी मीटिंग के बाद इसी मीटिंग था शाम के समय उन्हें अपने गुरु भाई के साथ चर्चा करते हुए चैतन्य महाप्रभु की लीला को निद्रा में प्रवेश करके गोपाल गोपाल कहकर और हम अंतिम लीला के स्मरण के मायापुर धाम में भक्तनाथ ठाकुर की आविर्भाव तिथि के दिन। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में एक अनोखा चीज भक्ति इस्कन के लिए एक अनोखा चीज प्रकट करके गौर गोसाई महाराज ने अपने गुरु की स्थान को उच्चा करते हुए निद्रा में प्रवेश किए, और यही उनकी ध्येय था। अपने गुरु की वाणी के सर्वदा वो अक्षर में पालन करते थे और प्रयत्न करते थे अपने गुरु भाई को इसी राह में चलाने के लिए, इनकी ध्येय थी। और गौर गोसाई महाराज ने अपने जीवन चरित्र के अंदर वैराग्य के साथ और महाप्रभु की सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को निभा करते हुए अपने शिष्यों को भुवनेश्वर में स्थित करके प्रचार कार्य में लगाए थे। और इस प्रकार अनेक शिष्य भी गौर गोसाई महाराज प्रभुपाद जाने के बाद महाराज विदेश में तहल्ले का प्रचार किए थे, जिनके साथ 4000 विदेश शिष्य थे। इंडियन तो थे ही, 4000 विदेश शिष्य बनाए थे गौर गोसाई महाराज ने, इतने बड़ा तहल का प्रचार किए थे प्रभुपाद के बाद। इस प्रकार टाइम हो चुका है, मैं आप लोगों के सामने यहीं पर विराम देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा। बहुत सारे हरि चरित्र है, मैं कुछ नहीं कह पाया, कहने की हरि मैंने कुछ कह पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि अभी बोल, गौर बहुत माता अभी thank you। मैं नहीं कर पाऊंगा, अब टाइम हो चुका अच्छा है, तो ठीक है, ठीक बाद में बात कर लूंगा। ठीक है, यहीं पर धन्यवाद। हाँ, ठीक है। हरे ठाकुर आशीर्वाद महामहोत्सव की जय। महामहोत्सव की जय।